रामायण का यह सूत्र और सिद्धांत कहता है जो अच्छे साधक होते हैं ना, ज्ञान पाने पर भी भक्ति को छोड़ते नहीं है। रामायण कहती है कि पायहु ज्ञान भगति नहीं तजहि। सिद्धि मिलने पर भी साधन का दुरुपयोग नहीं किया जाता है, उसका अनादर नहीं किया जाता है। मैं मानता हूं ज्ञानी को एक अवस्था कर उसकी जरूरत नहीं रह जाती है। मंजिल मिलने के बाद में जिस नौका से आप नदी पार करते हो, नदी के दूसरी तरफ जाने पर उस नौका की जरूरत नहीं रहती, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो नौका को गालियां दे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसको गालियां देने लगे कि मूर्ति पूजा की कोई जरूरत नहीं है, क्या जरूरत है जप करने की, क्या जरूरत है तीर्थ यात्रा करने की। मैं मानता हूं एक अवस्था पर जाने के बाद में सब छूट जाएगा, जो भी पकड़ा है सब छूटेगा। तिलक छूटेगा, कंठी छूटेगी, ग्रंथ छूटेगा, गुरु छूटेगा, और याद रखना अगर हो सके तो प्रभु छूटेगा। लेकिन उतनी ऊंचाई साहब, जितनी ऊंचाई पर जाओगे ना, बहुत वजन लेकर चढ़ नहीं पाओगे। लेकिन इतना याद रखना, बहुत बारीकी है इस साधन में। अगर छूटेगा तो आनंद आएगा, लेकिन छोड़ोगे तो अभिमान आएगा। इसलिए छोड़ने की जल्दी मत करना, अगर छूट जाए वो अलग बात है। जो अच्छे साधक होते हैं ना, वो सिद्धि मिलने पर भी साधनों का विरोध नहीं करते हैं। बहुत दयनीय अवस्था है धर्म जगत की। कई लोग थोड़ी बातों को रट लेते हैं, किसी से सुन लेते हैं और फिर दूसरे साधनों की निंदा करने लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ठीक से व्यवस्था को समझना चाहिए। ऊंचाई पर जाने के बाद आप बहुत कॉलेज में चले जाओ, लेकिन एलकेजी का विरोध मत करो। आपको जरूरत नहीं है कि आप प्राइमरी में जाएं, लेकिन फिर भी कुछ नई चेतनाएं ऐसी आएंगी कि उनको वहीं भेजना पड़ेगा। शुरुआत तो वहीं से होगी। यूनिवर्सिटी में जाकर एलकेजी की निंदा करना, उसको गाली देना, ये उसकी सोच को दर्शाता है। कई लोगों ने मूर्ति पूजा का विरोध किया है साहब, उनकी बुद्धि पर हंसी आती है। और सच, अगर आज महर्षि दयानंद जिंदा होता तो उसको पूछा जाता कि तेरा विचार क्या है, तू कहना क्या चाहता है। इतने बड़े लोगों से भी कभी कभी पता नहीं, या तो गलतियां हो गई या फिर लोगों ने बलात् ठोक दी। ये सृष्टि जो है वो जीवन मुक्तों के लिए नहीं है, सृष्टि हर प्रकार के जीव के लिए है। सृष्टि में 3 प्रकार का जीव जन्म लेता है, विषयी, साधक, सिद्ध, सयाने। इसलिए जो अच्छा साधक होगा ना, याद रखना, वो अपने पक्ष को रखेगा, लेकिन किसी पक्ष का बहुत निंदा नहीं करेगा। हो सकता है वो अपने पक्ष को रखने के लिए बातें कुछ करे, लेकिन दूसरे के पक्ष को बहुत ठेस पहुंचाना उसका इरादा नहीं होगा।